नमस्कार मेरे साथी मित्रों। साथियों, भारत सरकार के प्रयास से इंडियन आर्मी यानी भारत की तीनों सेनाओं के द्वारा साथियों ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया। उसके बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तनाव की स्थिति हो वो बढ़ गई है। ऐसी स्थिति में एक प्रकार से युद्ध की स्थिति बन चुकी है बॉर्डर पे। प्यारे साथियों, ऑपरेशन सिंदूर भारत सरकार ने इसलिए लॉन्च किया, उसके पीछे कारण जो भारत में आतंकी आए थे, भारत के सिविलियंस पर अटैक किए थे, धर्म देखकर अटैक किए थे, ऐसे लोगों को निशाना बनाकर और सटीक निशाना अपने टारगेट का अचीव भी किया और नौ आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, बर्बाद किया, ऐसे ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। हमारे भारत देश के बीच जवानों ने ये पराक्रम करके दिखाया और इसी के जवाब में पाकिस्तान से ये नहीं रहा गया, पाकिस्तान से बिल्कुल नहीं रहा गया। उन्होंने रिटेलिएट किया और उसके जवाब में भारत की कोई भी क्षति नहीं हुई, लेकिन भारत ने अब तक जवाबी कार्रवाई कर रहा है। भारत ने सिर्फ आतंकियों पर अटैक किया और पाकिस्तान नापाक हरकत से हमेशा बाज कभी नहीं आने वाला, नापाक हरकत एक करेगा ही। इसलिए भारत को पता था, इसलिए भारत पूरी तरह से मुस्तैद था। इसके हर नापाक इरादे को नस्ते-नाबूद करने के लिए भारत पूर्णतः सज्ज है। प्यारे साथियों, कल देर रात से भारत और पाकिस्तान के बीच जो स्थिति है काफ़ी चिंताजनक की स्थिति में पहुंच चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान किसी भी हाल में वो समझने वाला नहीं है। कहते हैं ना, गलती भी करता है और सीनाजोरी भी कर रहा है। गलती भी स्वयं किया है और आतंकवादियों को साथ दे रहा है, अर्थात वो आतंकवादियों का फैक्ट्री है और इस फैक्ट्री को ख़त्म करने का भारत ने कसम खा लिया है। भारत सरकार ने ये कसम खा रखा है कि भारत पाकिस्तान के आतंकवाद को जड़ से समूल नाश कर देगा और इसी प्रयास में साथियों ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया है। लेकिन पाकिस्तान आतंकियों को बचाने का पूरा प्रयास कर रहा है। भारत सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से ही उन सभी आतंकियों पर टारगेट कर रहा है, लेकिन जब प्रतिक्रिया पाकिस्तान दे रहा है तो भारत उसका पूर्णतः मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। साथियों, INS विक्रांत भी साथियों मैदान में आ गया है। इंडियन नेवी 30 फाइटर जेट और 64 बराक मिसाइल भी तैनात। इस न्यूज में है साथियों, अचूक अस्त्र समुद्र सीमा की पहरेदारी करता है युद्ध विक्रांत, जो जमीनी सीमा की रक्षा करता है। S-400 एयर डिफेंस कल साथियों इथाल का काम किया। भारत के जितने भी 15 सैन्य ठिकानों पर पाकिस्तान से जो मिसाइल अटैक हुआ था, सबको नेस्तनाबूद कर दिया भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम। और पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम रहा, उससे पूर्णतः नष्ट कर दिया गया। नौजवानों ने ये कर दिखाया है कि उसके हर एक प्रयास को पूर्णतः नष्ट किया गया है, पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ जवाब दिया गया है। सुदर्शन चक्र का काम किया है S-400। ऑपरेशन सिंदूर कार्रवाई हमारी मजबूती। भारत के विदेश मंत्री ने एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री से कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में हमने कार्रवाई की है, हमारी ये मजबूरी थी। ऐसे की एयर स्ट्राइक। द्विपक्षीय बैठक में जयशंकर ने इंडियन आर्मी की ओर से की गई एयर स्ट्राइक के बारे में विस्तार से बताया। नाजुक हालात में ईरान के विदेश मंत्री से कहा कि वे ऐसे समय भारत आए हैं जब भारत आतंकवादी हमले का जवाब दे रहा है। सऊदी अरब के विदेश राज्य मंत्री आदिल अली जुबैर अचानक भारत आए। गुरुवार को जुबैर ने विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात की और जयशंकर ने एक्स पर लिखा कि उन्होंने जुबैर से आतंकवाद का मुकाबला करने पर भारत के दृष्टिकोण को भी साझा किया। और वो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री के साथ बैठक में ये स्पष्ट किया, अगर हमला हुआ तो मुंहतोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान में 9 शहरों पर जबरदस्त हमला। इस्लामाबाद से कराची तक नापाक हरकत। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान ने की अवंतीपुर, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना और आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, नल फलोदी और उत्तराली और भुज में जैसे अड्डों पर हमले की कोशिश की, जिसे भारतीय सेना द्वारा इस नापाक हरकत को नेस्तनाबूद कर दिया। हमला नाकाम किया है उस भारत के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम S-400 और आकाश ने इन्हें हवा में ही मार गिराया। ईरान के 9 शहरों के सैन्य ठिकानों पर भी हमले किए गए। पाक एयर डिफेंस भी ध्वस्त कर दिया गया। भारत ने उसके जवाबी कार्रवाई में भारत ने रिप्लाई दिया। भारत ने चेताया है बौखलाए पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मोर्टार और तोहफे से तेज की फायरिंग। भारत ने चेताया अपनी हरकतों से बाज आए। सुरक्षा कारणों से हिमाचल में IPL मैच भी रोक दिया गया, जिससे प्यारे साथियों कल ही रोक दिया गया था। उसे अब UAE में शिफ्ट करने की पॉसिबिलिटी है। और S-400 की खासियतें क्या है? हवाई हमले के बाद भारत ने S-400 सिस्टम को एक्टिव कर दिया। ये दुश्मन के हमले को नाकाम करने में सक्षम। सुदर्शन चक्र के नाम से जाने जाने वाला भारत का S-400 सिस्टम दुनिया के सबसे बेहतरीन हवाई रक्षा प्रणालियों में से एक है। ये 400 किलोमीटर की रेंज में विमान, ड्रोन और मिसाइलों को तबाह करने की क्षमता रखता है। यह प्रणाली एक समय में 80 लक्ष्यों का पता लगाकर एक साथ 36 पर निशाना साध सकता है। S-400 को रूस ने विकसित किया है। इसमें खास किस्म के रडार होते हैं जो दुश्मन इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग को भी नाकाम कर सकती है। भारत ने 2018 में रूस से $5.4 अरब में इसकी 5 प्रणाली खरीदी थी। चीन, तुर्की, बेलारूस और अल्जीरिया इसे इस्तेमाल कर चुके हैं। विभिन्न देशों की प्रतिक्रिया रहा साथियों। अमेरिका भी इसमें स्पष्ट है, इसमें न्यूट्रल है। मैं पाकिस्तान से आतंकी समूहों को किसी भी तरह का समर्थन बंद करने की अपील करता हूं। आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में अमेरिका भारत के साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई है। और यूरोपीय यूनियन भी भारत के पक्ष में दिए हैं बयान। उन्होंने आतंकवादी के खिलाफ लेकिन शांति बनाए रखने की अपील, किसी ठोस कार्रवाई करने से बचने की भी सलाह दिए हैं। इन एयर डिफेंस सिस्टम ने भारत को बनाया, आपने जैसे S-400 के बारे में बात की, जिसका मारक क्षमता यहाँ सब बताया गया।